तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्शन पढ़ लिए थे जिसका नाम था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन सेकेंड टॉपिक था हमारा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होगा क्या कि एक सिंगल कंपाउंड होगा और उस सिंगल कंपाउंड को अगर आप कुछ दो, हीट दो, सनलाइट दो या इलेक्ट्रिसिटी दो, तो ए जो है वो ब्रेक डाउन होगा बी और सी में। ये एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2007 में पूछा हुआ था कि ए जो है वो कौन होगा, ए एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। तो हम बोलेंगे जो ए होगा वो कंपाउंड ही होगा ऑलवेज, क्योंकि कंपाउंड को ही ब्रेक करके और बनाया जा सकता है अदर कंपाउंड जो आगे बन रहा है प्रोडक्ट में। तो ए की जगह अगर एलिमेंट ले लेंगे तो एलिमेंट नहीं होगा, जैसे सी एल एलिमेंट है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी या हीट कर दिए तो सी प्लस एल, ऐसा नहीं होता है, नेवर। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ए ब्रेकडाउन होगा बी और सी में, तो इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके का हो जाएगा। एक तो बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और दूसरा बोलेंगे हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और लास्ट बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसे कि है हमारा थर्मल, फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल। तो थर्मल में जैसे कि मान लीजिए हम एक कंपाउंड लिख रहे हैं CaCO3 और उसको हीट करके हम बना रहे हैं CaO और प्लस CO2। तो इसका मतलब है कि एक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हम लोग हीट दिए तभी वो दो कंपाउंड में ब्रेक डाउन हुआ। तो दो कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो करके बना दिया CaO और CO2। तो इसका मतलब है कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट करना पड़ेगा। तो हीट करने पे जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या बोलेंगे हम लोग, जैसे कि मान लीजिए एक कंपाउंड ले रहे हैं AgCl और उसको हम सनलाइट दे रहे हैं, तो सनलाइट देने के बाद बनता है Ag प्लस Cl2। ये पहले लेक्चर में बताया गया था। तो सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट दे देंगे तो बनेगा सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस, और इसी को रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मीन्स photochemical decomposition reaction means the decomposition reaction which take place in the presence of sunlight. फिर इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में NaCl ले लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करते हैं तो मिलता है Na प्लस Cl2। तो इलेक्ट्रिसिटी देने पे जो रिएक्शन होगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल, और सनलाइट देने पे जो होगा उसको बोलेंगे फोटोकेमिकल, और हीट देने पे जो होगा उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हीट, यहाँ पे सनलाइट और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हीट देने पे जो हुआ, सनलाइट देने पे जो हुआ, इलेक्ट्रिसिटी देने पे जो हुआ। हीट का सिंबल आपको हम पहले लेक्चर में बताया था, हीट का सिंबल जो होता है ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है, और सनलाइट का डायरेक्शन देखिएगा तो इस फॉर्म में होगा। और इलेक्ट्रिसिटी का कोई रूल नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वहाँ अपर साइड में आपको एरो के ऊपर में इलेक्ट्रिसिटी लिखना होगा, वहाँ कुछ उसका प्रॉपर कोई भी डायरेक्शन नहीं है, जैसे कि इसका और इसका दे दिए कि हाँ ऐसा ऐसा हीट होगा, ऐसा ऐसा सनलाइट होगा। तो उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं कि जैसे कि एक कंपाउंड ले लिया जाए और उसको डिस्प्लेस कर दिया जाए दूसरे एलिमेंट और कंपाउंड के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे पहले एक टर्म आएगा जिसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में का मतलब पोटेशियम, ना मतलब सोडियम, का मतलब कैल्शियम, मग मतलब मैग्नीशियम, अल मतलब एल्युमिनियम, जन मतलब जिंक, पे मतलब आयरन, संकर
पार्वती, ठीक है। तो शंकर मतलब टीन, ये है टीन, और पीवी मतलब है ये है लेड। तो कनकामगल, जन, फे, शंकर पार्वती, उसके बाद हर, कुत्ता, कुत्ता का हो गया आपका कॉपर, होगा, अगर और पालतू। तो याद करने का ट्रिक है, Cu मतलब कॉपर, Hg मतलब मरकरी, Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड और Pt मतलब प्लेटिनम। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को एक दफ़ा देख लिए तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज वर्क करता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए A प्लस बी सी, और उसमें से A जो है वो डिस्प्लेस कर दे B को, तो जैसे बन जाएगा हमारा B प्लस ए सी, दैट रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, दैट रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे कि मान लीजिए एक और रिएक्शन लिख रहे हैं यहाँ पे, Na प्लस CaCl2, Na प्लस CaCl2 में सोडियम कंबाइन कर रहा है कैल्शियम क्लोराइड के साथ। तो सोडियम जो है वो कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि सोडियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है देन कैल्शियम। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब हाउ फास्ट एलिमेंट कैन लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के लिए कितना उसको जरूरी पड़ेगा ताकि वो लूज करे या गेन करे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो Na और Cl में Na जो है वो डिस्प्लेस करेगा Ca को, तो मिल जाएगा हमारा NaCl और प्लस में Ca। यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वर्क किया। लेकिन अगर आप लिख दें जिंक और प्लस इसका रिएक्शन कर दिए हम लोग सोडियम के साथ NaCl के साथ, तो यहाँ पे नो रिएक्शन वर्क, कोई रिएक्शन नहीं होगा। रीजन ये है कि जिंक जो है वो लेस रिएक्टिव है देन सोडियम, जिंक जो है वो लेस रिएक्टिव है सोडियम से, तो जिंक जो है उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो अगर जिंक डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि जिंक जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होगा सोडियम से, तभी ये रिएक्शन में XXX दिए हम। यही रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच वन ऑफ द एलिमेंट डिस्प्लेस द अदर एलिमेंट एंड फॉर्म अ न्यू कॉम्बिनेशन। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, उसके पोजीशन को डिस्प्लेस कर दे और अलग फॉर्म में निकल जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही था। उसके बाद है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कि मान लीजिए पहले तो बोलेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, आयन अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर दे, दैट रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक कंपाउंड हमारा दिया हुआ है BaCl2 और प्लस वो कंबाइन कर रहा है Na2SO4 के साथ। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये Ba जो है वो डिस्प्लेस कर देगा सोडियम को, और Ba डिस्प्लेस कर देगा एक जगह तो दूसरे जगह पे भी डिस्प्लेसमेंट अगर हो जाए, मतलब आयन जो है वो एक्सचेंज कर ले अपने पोजीशन को, उसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आयन मतलब कि एक बैरियम आयन है जो Ba2+ के फॉर्म में होता है, Cl है Cl-1 के फॉर्म में होता है, सोडियम है जो कि +1 के फॉर्म में होता है, और सल्फेट जो है वो -2 के फॉर्म में होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, तो एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, तो मिलेगा क्या BaSO4 और प्लस में NaCl। तो BaSO4 और NaCl में जो NaCl है वो साल्ट का सॉल्यूशन है, जो बच जाएगा सो PPT के फॉर्म में हो जाएगा। तो जो PPT के फॉर्म में होता है उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगर आप देखेंगे यहाँ PPT का प्रोडक्शन हो रहा है,
तो आप सिंपली इसको एक और फॉर्म में बोल सकते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में होगा 14 या 13 पेज पे, और क्वेश्चन नंबर या 14 या 15 ही होगा। तो आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी खोल करके, पूछेगा डिफाइन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, तो बोलेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच पीपीटी इज फॉर्म। पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेट, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस का प्रोडक्शन हो जाए तो उसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसके बाद हम लोग को जानना है रिडॉक्स रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडॉक्स मतलब रिड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो जितना भी कॉन्सेप्ट आप पढ़े वो सब सिंपल था, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11 क्लास में एक चैप्टर बन गया है। यहाँ तो टॉपिक आया है केवल रिएक्शन में, और 11th क्लास में आप देखेंगे ये अलग चैप्टर ही होगा सेकेंड बुक में, क्योंकि 2 बुक चलता है आपका 11th क्लास में। तो रिडॉक्स रिएक्शन में एक चीज़ हम लोग को पहले जानना है, वो चीज़ ये है कि रेड ऑक्स, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, और कंबाइन कर दोगे तो हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जानना है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, वही जानना है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप लेकर के चल रहे हैं कोई कंपाउंड ऑक्सीजन के फॉर्म में, ऑक्सीजन के फॉर्म में लेकर के चल रहे हैं, तो होगा क्या आपका, जैसे कि मान लीजिए एक कंपाउंड लिखा जाए Na+O2 मिलेगा Na2O। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो सोडियम अकेले है, और अगले स्टेप में आप देख रहे हैं कि सोडियम का क्वांटिटी तो वही है, 2 हो गया थोड़ा, और उसके बाद एक O का रिप्रेजेंटेशन आया, मतलब O यहाँ पे आया। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का बढ़ना, ऑक्सीजन अगर बढ़ जाएगा तो उसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और ऑक्सीजन का घट जाना, ऑक्सीजन 2 था ऑक्सीजन 1 हो गया, घट जाना, ऑक्सीजन का घट जाना, ये कहलाता है हमारा रिडक्शन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में आप यही टर्म याद रखें कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज व्हाट, रिडक्शन। तो द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, दैट पार्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन एक क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछ चुका है। बोलता है कि हाइड्रोजन गैस पास थ्रू कॉपर ऑक्साइड सॉल्यूशन, देन it will form H2O along with Cu, then you have to find the substance which oxidized and which is reduced। ऑक्सीडाइज्ड कौन होगा और रिड्यूस्ड कौन होगा। जैसे कि पहला अगर हम लेकर के चले H2, तो H2 के बाद अगर आप देखोगे तो H के साथ O कंबाइन हो गया, तो O कंबाइन हो गया तो ऑक्सीजन बढ़ गया, और जहाँ भी ऑक्सीजन बढ़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे CuO में O लगा हुआ है और यहाँ Cu में O नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें क्या हो गया, रिडक्शन। ये CBSE बोर्ड में क्वेश्चन पूछ चुका है, CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा था, और ये शायद NCERT में भी है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में NCERT में है, ठीक है। तो हम लोग रिएक्शन पूरा समझ गए। रिएक्शन में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन तक पढ़ना ही था आपको, वहाँ तक क्लियर कर दिए हम। तो एक टॉपिक 2 टॉपिक और बाकी है जो कि धीरे धीरे कंप्लीट होगा। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि जो बच्चे जो असमर्थ हैं वो क्लास के लिए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास कर सकें, तो आप इतना कर सकते हैं। तो और बाकी के टाइम यू डू वट एवर यू वांट टू डू डबल, बट डोंट ट्रबल योर टीचर। थैंक यू सो मच।